अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटर हमजा अब्बासी और आज हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये सारा का सारा जो लेक्चर है वो ब्लड ग्रुप्स के रिलेटेड होगा कि एक डॉक्टर जो है वो कैसे चेक करता है कि इस इंसान का ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है या ओ है। ठीक है, सो आज थॉरोली इंशाल्लाह हम ब्लड ग्रुप्स वाले टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, जब भी हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं ना, और जो डॉक्टर है वो दो चीजों के बारे में सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लाज्मा एंड सेकंड इज द आरबीसी। ठीक है, अच्छा, प्लाज्मा के बारे में हमने कहा था कि प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का। ठीक है, अब इस लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड में क्या होगा, एंटीबॉडीज मौजूद होंगी। ठीक है, एंटीबॉडीज इस प्लाज्मा के अंदर क्या मौजूद होती हैं, एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। ठीक है, और इनको हम स्मॉल ए बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, और इनकी शेप कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक डॉक्टर इस चीज के बारे में पता करता है कि इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी बी है। ठीक है, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, और या इस तरह की एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। सबसे पहले वो देखते हैं एंटीबॉडीज, और जो सेकंड है वो है हमारे पास रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल की जो शेप होती है ना, वो डिस्क्वाइडल होती है, सर्कुलर सी शेप होती है। ठीक है, ठीक है, तो अब इनकी शेप के हिसाब से वो देखते हैं कि इस बंदे का ये वाला ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, या ए बी है, या ओ है। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि असल में होता क्या है। ठीक है, और इनको हम इनके अंदर बेसिकली एंटीजेन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, हमारे जो आरबीसीज हैं इनमें एंटीजन मौजूद होता है, और वो एंटीजन इस बात को बताता है कि हाँ जी, इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, वो बी है, वो ए बी है, या वो ओ है। ठीक है, तो इसका एंटीजन होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए और बी से। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे ब्लड ग्रुप के हवाले से। सबसे पहले हम ग्रुप ए देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जो डॉक्टर है वो कैसे चेक करेगा, वो क्या देगा, एक सैंपल लेगा ब्लड का, उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर रखेगा और दूसरी एक और स्लाइड उसके ऊपर रखेगा, जिससे जो हमारा खून है वो पतला हो जाएगा। उसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करेगा। अच्छा, अब उस डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि जो पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है। तो मैंने क्या बताया था, आरबीसीज में जो हमारे पास एंटीजन मौजूद होती है ना, वो रेफर करती हैं कि इसके अंदर एंटीजन ए है या बी है। अब देखो, अगर हमारे पास ग्रुप ए है, ठीक है, सो ग्रुप ए में आप देखना सर्कुलर शेप का है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है डिस्क्वाइडल सी शेप होती है हमारे पास हमारे आरबीसी की। ठीक है, अच्छा, जो डॉक्टर है ना वो माइक्रोस्कोप में चेक करेगा तो इसके ऊपर उसको ऐसे ए से, मतलब ए शेप, जिस तरह हम ए लिखते हैं ना, इसको अगर यहां से कट कर दो तो इस तरह का हमारे पास शेप उसको नजर आएगी। ठीक है, ये ये शेप उसको नजर आती है, इसको डॉक्टर को, जब वो माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करता है इसको। ठीक है, क्लियर बात। तो ये इसके ऊपर कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन। बस इसी से रेफर कर लो, जैसे हम ए लिखते हैं ना, ये इसको यहां से काट करो, इस तरह की शेप ऊपर इसको नजर आएगी। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है। क्लियर। तो यहां से पता चल गया जी कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए। यहां तक बात क्लियर। अब ग्रुप ए के अंदर एंटीबॉडीज कौन सी होती है, क्योंकि एंटीबॉडीज प्लाज्मा के अंदर तैयारी होती है, तो देखना एंटीबॉडीज की शेप देखना। एंटीबॉडीज की शेप उसकी इस तरह की होगी, ये और ये कौन सी एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी। ए एंटीजन, बी एंटीबॉडी। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन कौन सी प्रेजेंट होगी, ए, और एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, बी प्रेजेंट होगी।
क्लियर यहां तक बात? अच्छा, अब हम जरा ग्रुप बी को देख लेते हैं, ठीक है। अब ग्रुप बी से हमें पता चलेगा कि जो हमारे पास शेप बन रही है वो कैसी है। अच्छा, ग्रुप बी को हम देख लेते हैं। तो वही केस है, हम सर्कुलर साइड ड्रॉ करेंगे। अच्छा, यहां पर जो डॉक्टर है वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखेगा ना, उसको जैसे हम बी लिखते हैं ना, बी, तो बी में हम यूं ड्रॉ करते हैं, यूं, इस तरह की शेप उसको इसके ऊपर नजर आएगी, गोल सी, सर्कुलर सी, ठीक है, इस तरह की शेप। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है? इसके अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट होती है। इसका मतलब इसके अंदर कौन सी एंटीजन प्रेजेंट होगी? बी एंटीजन प्रेजेंट होगी। क्लियर? अब ऑब्वियसली जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी? ए प्रेजेंट होगी। अब उसकी एंटीबॉडी की शेप चेक करना, ठीक है। अब उसकी एंटीबॉडी की शेप होगी इस तरह की, ये होती है इसके अंदर ए एंटीबॉडी। यहां तक बात क्लियर? अब देखना, अब ये कहते हैं ना हम कि जो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसको हम बी क्यों नहीं लगा सकते। अब देखना क्यों। अब इस बी की जो हमारे पास ग्रुप ए के पर्सन के अंदर बी एंटीबॉडी जो मौजूद है, इसकी शेप आप देखें, ठीक है, इसकी शेप देखें और इसकी शेप देखें। अगर ये वाला ग्रुप बी वाला जो है हम जो है ग्रुप ए के अंदर डालेंगे तो ये यहां पर जो सर्कुलर शेप है ना, ये यहां पर आके क्या हो जाएगा? बाइंड कर जाएगा। जैसे हमने लॉक एंड की मॉडल के अंदर पढ़ा था ना, बाइंडिंग होती है स्पेसिफिक शेप के लिहाज से। तो इसकी शेप देखो और इसकी शेप देखो। अब ये वाले जो सर्कुलर्स हैं ये इसके अंदर आके बाइंड होके ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। इसलिए हम वो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, उसको हम बी का नहीं लगा सकते क्योंकि उसके अंदर बी की एंटीबॉडी प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम ए की शेप आप देखें, ए की शेप है और इसकी शेप देखें, अब देखना मैं यहां पर एंटीबॉडी लेके आता हूं, ठीक है। अब उसकी शेप देखना, ये हमारे पास हो जाएगा, ये आके बाइंड कर गया और मतलब ये एंटीबॉडी हमारे पास, ये आके बाइंड करके ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? फ्लो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए कहते हैं कि जो ग्रुप ए वाला है उसको हम ए का ही लगाएंगे क्योंकि अगर हम उसके अंदर बी का लगाया, उसके अंदर बी की एंटीबॉडी मौजूद है तो ब्लड का फ्लो खत्म हो जाएगा, ये आपस में बाइंड कर जाएंगे, रुक जाएगा, ब्लड का फ्लो ही खत्म हो जाएगा। इस तरह अगर बी ब्लड ग्रुप वाला है उसके अंदर हम ए नहीं लगा सकते क्योंकि उसके अंदर ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी मौजूद होती है। क्या तक बात की? अच्छा, ये था हमारे पास ग्रुप ए, ये था ग्रुप बी। अब हम ग्रुप ए बी की बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा केस है इधर, बस शेप से आप याद रख लेना, शेप से याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट केस है हमारे पास ग्रुप ए बी। अच्छा, ग्रुप ए के अंदर जो हमारे पास शेप थी जो माइक्रोस्कोप से नजर आई थी वो ए टाइप थी। बी के केस में थोड़ी सी सर्कुलर थी, जैसे हम बी का ये लगाते हैं ना, ये इस तरह की। अब ग्रुप ए बी जो है वो रेफर कर देगा हाँ जी कि इसके अंदर दोनों एंटीजन मौजूद है, ए भी मौजूद है और बी भी। कैसे देखना, ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर ये ए की शेप का भी मौजूद होगा, सर्कुलर भी, फिर ए का भी, फिर सर्कुलर भी, फिर ए का भी, फिर सर्कुलर भी, फिर ए का भी, फिर सर्कुलर का भी, ठीक है। ये हमारे पास इसके अंदर कौन सी एंटीजन मौजूद है? ए बी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी शेप तो बिल्कुल मतलब दोनों शेप्स आ जाती हैं, इनके अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसके अंदर कोई भी एक एंटीबॉडी मौजूद होगी तो वो आके इसके साथ बाइंड कर जाएगी, चाहे ये ए वाली हो, ए एंटीबॉडी हो, चाहे बी एंटीबॉडी हो। तो ये अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह ताला ने ऐसा बेहतरीन निज़ाम रखा है कि जो हम ग्रुप ए बी वाले होते हैं ना, उनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती, नो एंटीबॉडी। अगर एक भी एंटीबॉडी मौजूद होगी वो आके इसके साथ बाइंड करेगी, ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। इसलिए इधर कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। बात क्लियर हो गई? सो नो एंटीबॉडी, यहां पे क्या चीज आ जाती है हमारे पास? कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं, ठीक है।
अब दूसरे केस में ये बात क्लियर, ग्रुप ए बी। अब हम ग्रुप ओ वाले देख लेते हैं। अच्छा, जो ओ वाले होते हैं उनके अंदर क्या होता है? सो सिंपली उनके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। जिसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो वहां पर किसी किस्म का, मतलब वो ना ए है ना बी है ना ए बी है, वो ओ है। इसके ऊपर देखें नो एंटीजन। वो जो डॉक्टर है वो चेक करेगा माइक्रोस्कोप से, उसको नजर आएगा हाँ जी इसके अंदर तो कोई एंटीजन ही मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्रुप ओ वाला है। क्लियर? अब इसके अंदर एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं? तो इसके अंदर मजे की बात ये कि एंटीबॉडीज जो हैं वो दोनों मौजूद होंगी। इसके अंदर ए भी मौजूद होगा, बी भी। क्यों? इसके ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? इसके अंदर एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट होंगी, क्योंकि वो कोई बाइंड नहीं कर सकेंगी, वो इजी सीन है। तो इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी? ये ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है और बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये है हमारे पास हमारे कुछ ग्रुप्स। ठीक है, और आगे हम डिस्कस करते हैं इस वाले से, लेकिन एक कुछ चीजें और समझ लो। ठीक है, जैसे मैंने बात की थी जो हमारे पास ग्रुप ए वाला है उसके अंदर एंटीजन कौन सी प्रेजेंट होगी? ए वाली प्रेजेंट होगी। एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी? बी वाली प्रेजेंट होगी। ठीक है, बी वाली प्रेजेंट होगी। जो ग्रुप बी वाला है उसके अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। इस तरह ग्रुप ए बी के अंदर जो है हमारे पास एंटीबॉडी कौन सी, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा? ए बी दोनों नो एंटीबॉडी। इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। वजह क्या है? मैंने बता चुका हूं, अगर कोई भी एक एंटीबॉडी हुई वो आगे इसके साथ बाइंड करेगी, ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। इसलिए अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का ये निजाम है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कितना बेहतरीन पैदा किया है कि कोई भी ब्लड फ्लो ना हो, मतलब ब्लड स्टॉप ना हो, इसलिए कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है ए बी वाले में। और लास्ट में हमारे पास ग्रुप ओ है। सो ग्रुप ओ के अंदर एंटीजन, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और एंटीबॉडीज के अंदर ए भी है और बी भी है। ठीक है, अब क्या करें अगर हम फॉर एग्जांपल ग्रुप ए के अंदर, ठीक है, अगर हम ग्रुप ए के अंदर बी का डाल देंगे, बी ग्रुप ए वाले पर्सन के अंदर हम ग्रुप बी वाला डाल दें, तो आपको पता है क्या होगा? एंटीबॉडीज के अंदर बी किया तो ब्लड फ्लो स्टॉप। इस तरह ए वाला हम जो ग्रुप ए वाला है उसको हम बी के अंदर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर एंटी बॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी ए वाली प्रेजेंट होगी, तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। अब ग्रुप ए बी की बात करें तो ग्रुप ए बी में हम ए वाला ग्रुप ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं और बी वाला भी। क्यों? इसके अंदर किसी के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। ठीक है, सो इसलिए हम ए बी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, इसलिए हम ग्रुप ए बी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और ग्रुप ओ की अगर हम बात करें तो ग्रुप ओ के अंदर एंटीजन तो कोई प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी दोनों की प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके अंदर एंटीबॉडी दोनों की प्रेजेंट होगी, तो एंटीबॉडी दोनों की प्रेजेंट होगी। इस वजह से ना हम इसको ग्रुप ए दे सकते हैं, ना ग्रुप बी दे सकते हैं, ना ए बी दे सकते हैं। इसलिए ये ब्लड ले नहीं सकता किसी से। हाँ, ये ब्लड जरूर दे सकता। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है जिसके साथ आपकी ये बाइंडिंग होगी। ये ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। ठीक है, सो ग्रुप ए वाला जो है वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। यहां पे बात क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास कुछ आरएच फैक्टर्स की बात होती है ना, आरएच फैक्टर्स। ठीक है, तो आरएच फैक्टर में बेसिकली क्या हुआ था? कुछ रीसस मंकीज थे ना, उनका ब्लड, एक साइंटिस्ट ने एक ब्लड निकाला उनका और उसको एग्जामिन किया। तो उसके अंदर क्या किया उन्होंने? उसके अंदर उसने शेप देखी। कैसे देखना? अब ये तो हमें पता है कि अगर इस तरह की शेप होगी तो ये कौन सा एंटीजन है? ये एंटीजन है। इस तरह की शेप होगी तो
बी एंटीजन है, ठीक है। अब आर एच फैक्टर कैसे बनता है, तो उसकी मैं बताता हूं। रीसस मंकी के अंदर जब उसने एग्जामिन किया ना, तो उसके अंदर उसने देखा कि इस तरह का एक स्क्वायर सा एक मतलब जो है फिगर शो हो रहा था, इस तरह का, ठीक है, इस तरह, ठीक है, इस तरह का। अब उसने कहा कि इनके अंदर तो ये फैक्टर्स भी मौजूद हैं, ठीक है, तो इसलिए इस फैक्टर को उसने आर एच का नाम दे दिया, ठीक है। जैसे आप देखो ये है ना, तो इस ए के अंदर अगर ये वाले हमारे पास फिगर मौजूद होंगे इस तरह के, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये पॉजिटिव। जिसके अंदर ये आर एच मौजूद है उसको हम पॉजिटिव कह देंगे, और जिसके अंदर ये आर एच मौजूद नहीं है उसको हम क्या कह देंगे, आर एच नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे ये बी है, इसके अंदर वो आर एच फैक्टर ये वाला मौजूद नहीं है, ये वाली फिगर, तो ये बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास आर एच फैक्टर, ठीक है। कि रिसस मंकी के उसने ब्लड सैंपल लिया, ठीक है, 8-10 मंकीज के उसने सैंपल लिए और उसने एग्जामिन करा, हाँ जी अगर जिसके अंदर ये वाली फिगर शो हो रही है तो वो आर एच पॉजिटिव है, जिसके अंदर ये शो नहीं हो रही तो वो आर एच नेगेटिव है, ठीक है। सो ये था हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक जिसके अंदर हमने ब्लड ग्रुप्स के बारे से डिस्कस किया। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।